एक पुरस्कार वायरस ने जमीन की ज्यादातर आबादी को हलाक कर दिया था, जिसके बाद वहां 20 लाख से कम लोग बचे। वायरस के बाद पैदा होने वाले बच्चों के साथ साथ वहां रहने वाले इंसान भी अंधे हो गए। वक्त के साथ साथ इंसान की सूंघने और सुनने की ताकत बढ़ती गई, जो कि इंसान को देखे बगैर जिंदा रहने में मददगार साबित हो रही थी। लेकिन दुनिया पुराने दौर में चली जाती है, जहां कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख सकते हैं, लेकिन उसे डायन करार देकर मार दिया जाता है। कंजुआ नामी शहर में एक मलिका रहती है, जो कि विच फाइंडर आर्मी की लीडर और पूरे शहर की निगरान है। वो बहुत मजहबी है और उसे लगता है कि जो भी इंसान देख सकता है वो खुदा का नाफरमान है। वो अपनी ताकत को बेरहमी से इस्तेमाल करती है और हर उस इंसान को मार देती है जो देख सकता है। वहाँ एक कबीला है जो जंगल के बीच में आबाद है। उस कबीले का सरदार एक बहादुर लीडर होता है। बाबा की बीवी मैग्रा मजदूरी करती है और पेरिस नामी कबीले की एक बुजुर्ग रुकन रही है। मैग्रा दर्द की सूरत में अपने शोहर के लिए रोती है, लेकिन वो किसी जरूरी काम की वजह से उसके साथ नहीं होता। इस कबीले पे विच फाइंडर हमला करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग डायन हैं। जो इनके रास्ते में आ गया वो भी मारा जाएगा। लेकिन वहाँ के लोग बाबा की बीवी के लिए जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, जबकि सारा कबीला देख नहीं सकता था। वो अपने सुनने और सूंघने की ताकत पर पूरा इख्तियार हासिल कर चुके होते हैं। कबीले का एक तजुर्बाकार शख्स कहता है कि तकरीबन 2000 जादूगर फौजी इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और लगता है कि उनके पास खतरनाक हथियार हैं। बाबा कहता है वो अपने कबीले की हिफाजत करेगा और सबको एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहता है। जंग के लिए आवाज लगाई जाती है। वो रिवायत के मुताबिक नाचते हैं और खुद को जंग के लिए तैयार करते हैं। जादूगर विच फाइंडर के जनरल तमाकती एक आदमी के साथ हैं, जिसका नाम बैक्स है, जो कि बाबा के कबीले का रुकन है। लेकिन उसका बाबा के साथ झगड़ा होता है, इसलिए वो उनकी मदद करता है। बाबा की बीवी को मार के उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा होता है। बैक्स कहता है कि मैग्रा कोई आम औरत नहीं है। पिछली सर्दियों में वो जख्मी और प्रेगनेंसी की हालत में कबीले आती है और कहती है कि वो बर्फानी तूफान से गुजर कर आई है। बाबा इसको अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम करता है और बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। तब से वो कबीले के साथ रह रही होती है, लेकिन बैक्स को ये पसंद नहीं कि बाबा जो चाहे वो कर ले। बैक्स जनरल को एक हार देता है जिसमें मैग्रा के असल शोहर का नाम लिखा होता है। उस हार को छूने के बाद वो सख्ते में चला जाता है। हार में जर्ल एमरल लिखा होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वाहिद शख्स है जो देख सकता है। जनरल मलिका के हुक्म से काफी वक्त से उसे मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। अगर मैग्रा उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो इसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी के मकसद और उसे तलाश करने के बहुत करीब है। वो बैग से उसके कबीले की हिफाजती इकदामात के बारे में मालूम करती है। मैग्रा एक बच्चे को जन्म देती है और उसे लगता है कि एक और बच्चा उसके पेट में है। इस लड़के के बाद वो एक लड़की को भी जन्म देती है। जंगल की सरहद में कबीले की हिफाजत के लिए एक पत्थरों की दीवार बनाई जाती है। वो इसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। दीवार गिरती है और पत्थरों की वजह से उनके आधे लोग मारे जाते हैं। कुछ पुरसुकून होने के बाद बाबा ने महसूस किया कि अभी भी उनके लोग दरिया के किनारे पड़े हैं। वो उनके ऊपर पत्थर गिराए जाने के बाद फिर से हमला करेंगे। दोबारा हमले की तैयारी के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बाबा अपने बच्चों से पहली दफा मिलता है, लेकिन इनके मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो जाता है। उनको पता है कि बाकी के लोगों के साथ लड़ाई करना आसान नहीं। मजीद नुकसान से बचने के लिए पेरिस मशवरा देती है कि वो उस ब्रिज के जरिए यहाँ से भागें, जिसके बारे में यहाँ के ज्यादातर लोग नहीं जानते। सब लोग उसके मशवरे पर आमादा हो जाते हैं और उसकी सरबराही में ब्रिज तक जाते हैं। जब वो ब्रिज के आधे रास्ते में होते हैं तो जनरल और उसकी फौज पहुंच जाती है। शुरू में उनका पता नहीं लगता कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन जल्द ही उन लोगों को ब्रिज की मौजूदगी का एहसास होता है और बैग्स को इसमें धकेला जाता है। बाबा दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है और बैग्स को बचा कर लाता है, क्योंकि वो अभी भी बाबा के कबीले का रुकन है, और वो ब्रिज को काट देता है। इसके बाद वो भाग जाते हैं और जनरल एक बार फिर से नाकाम रहता है। एक उकाब नाकामी का पैगाम लेकर आता है। इसको पता चलता है कि जर्ल एमरल अपनी बहन को बोझ से मार चुका होता है, इसलिए वो उसको जल्द से जल्द मारना चाहती है। इसके अलावा इसके और इसके लोगों के लिए कोई भी देखने वाला शख्स शैतान है। ये जानने के बाद कि जर्ल एमरल को 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, मलिका इनको मारने के लिए एक और फौज भेजती है। कहीं पे कबीला रुक जाता है और मैग्रा सबको जर्ल एमरल के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये अफवाहें सच हैं कि वो देख सकता है। वो बताती है कि वो मजहब पर यकीन नहीं रखता और सोचता है कि देखने की ताकत दुनिया को बहुत बेहतर बना सकती है, बजाय के और ख़राब करे। उसने मैग्रा को एक महफूज जगह के बारे में बताया जो कोई भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि ये एक भूल भुलैया है। मैग्रा सबको वहाँ ले जाती है और वहाँ रहने का फैसला करती है। यहाँ बाबा अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने निकलता है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ये देखने की ताकत रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने बच्चों के साथ जंगल में खाने की तलाश के लिए जाता है। वहाँ एक रीछ इन पर हमला कर देता है। वो इसको मारने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कोई रीछ को तीर मार देता है और वो कोई और नहीं जर्ल एमरल होता है।
वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बच्चे महफूज हाथों में होते हैं। उसने बाप बनने से पहले बहुत कुछ सोचा हुआ है। वो बाबा को एक बॉक्स के बारे में बताता है जो उसको आबशार के पास मिलेगा। वो उसे उस बॉक्स की चाबी देता है और कहता है कि जब वो 12 साल के हो जाएं तो वो उनको ये बॉक्स दें। वो इनके नाम बताता है जो इसने इनके बारे में सोचे थे। लड़के के नाम को कोफन और लड़की का नाम हनीवा रखता है। वो इस बॉक्स के बारे में कुछ बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। बाबा को शक होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। दरअसल वहाँ बैक्स होता है। वो अपनी आंटी को वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। बाबा ने बैक्स के माँ बाप को पनिशमेंट के तौर पर मारा होता है, इसलिए इसकी सारी फैमिली बाबा के खिलाफ है। वो एक लड़की को खरीदते हैं जिसका नाम शैडो होता है, जिसको वो इनकी जासूसी करने के लिए कहते हैं। शैडो कबीले की रुकन है जो अपने आप को छुपने के तौर पर जानी जाती है। वो छुपने में माहिर है जो कि कोई भी नहीं पहचान सकता कि कोई इसके पास है भी या नहीं, हालांकि वो उनके साथ ही होते हैं। रात के वक्त मैग्रा, बाबा और पेरिस वो बॉक्स खोलते हैं जो जर्ल एम्बलर ने अपने बच्चों के लिए रखा होता है। उसमें इसने कुछ खिलौने और बहुत सारी किताबें रखी होती हैं जो कि उनको पढ़ने सीखने में मददगार साबित होती हैं। इनको पता होता है कि वो देख सकते हैं, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाते हैं। पेरिस ये प्रेडिक्शन करती है कि इन किताबों में कदीम लोगों और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। बच्चे तैयार हो जाएंगे तो एक दिन इनको एक नए निजाम बनाने के लिए निकलना पड़ेगा। मैग्रा इन सब के बहुत खिलाफ होती है। वो इनको हुक्म देती है कि इस बॉक्स को कबीले के बाहर जाकर कहीं दफन कर दें और इसके बारे में कभी जिक्र ना करने का कहा, और कहती है कि मैं इन सब से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। उसी वक्त पेरिस को लगता है कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है और वो अपनी बातों को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ शैडो बैक्स को झूठ बोलती है और कहती है कि वहाँ सब ठीक है, बाबा अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ खेल रहा है और कुछ भी नहीं। बैक्स को महसूस हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वो खुद कुछ करने का सोचता है। वो एक बोतल में पैगाम लिखकर दरिया में फेंक देता है और यही काम रोजाना करने का सोचता है जब तक जनरल को पैगाम मिल नहीं जाता। जबकि जनरल और उसके लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हर हद तक जाते हैं और वो बहुत से लोगों को मारते हैं और बहुत से घर जला देते हैं, लेकिन वो उनको ढूंढने में नाकाम रहते हैं और इनसे मैग्रा का पता मालूम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। काफी वक्त गुजर जाने के बाद वो उनकी जगह को ढूंढ नहीं पाते। वहाँ डैम पर क्वीन को जनरल का पैगाम मसूल होता है जिसमें वो वापस आने की दरख्वास्त करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उसके लोग उसकी हुक्मरानी से मुतमईन नहीं हैं और डैम के हालात कमजोर होते जा रहे हैं। वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, बजाय वो मजीद और लोगों को पकड़ने के बारे में सोचती है जिनका उसके कबीले में कोई सरोकार नहीं। लिहाजा उसकी कौंसिल के 2 लोग उसको मारने की मंसूबाबंदी करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो उनको लटका कर और बिजली लगाकर मार देती है। उसके बाद कोफन और हनीवा बड़े हो जाते हैं। वो उनकी देखने की सलाहियत को सबसे छुपाते हैं, लेकिन वो कबीले की रहन सहन को देखते हैं। आखिरकार वो 12 साल की हो जाते हैं। आखिरकार वो वक्त आ जाता है कि वो बॉक्स उनको दे दिया जाए। पेरिस चाहती है कि वो बॉक्स उनको दे दिया जाए, लेकिन मैग्रा इसके सख्त खिलाफ होती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे आम जिंदगी गुजारे, ना कि इस मसले मसाइल में पड़ जाएं। पेरिस उसकी बातों में आमादा होती है। वो उसकी माँ की फीलिंग्स को समझती है। वो चुपके से रात को बच्चों को अपने कमरे में बुलाकर उनको वो किताबें देती हैं, लेकिन वो इनको लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो अपनी माँ की फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ देर इसके बारे में सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनको बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। बाबा उनकी बातें सुन रहा होता है और फैसला करता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। वो इस बारे में पेरिस से मशवरा करता है कि इसके बारे में मैग्रा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर उसको पता लग गया तो वो किताबों को जलाकर राख कर देगी। वो कई महीनों तक अपनी माँ से सब कुछ छुपा कर ये किताबें पढ़ते हैं। बिल आखिर किताबों को समझने लगते हैं और माजी के बारे में उनको पता लगता है। दूसरी तरफ दरिया के किनारे कबीले की एक लड़की के हाथ एक बोतल लगती है। यही वो बोतल होती है जो बैक्स ने जनरल के लिए दरिया में डाली होती है। काफी सालों की मेहनत के बावजूद वो लोग जर्ल एमरल्ड को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। जनरल अपनी फौज के साथ डैम वापस आ जाता है। वो घुटनों पे झुक जाता है और कहता है कि हम उसे नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए मलिका ने उनको भेजा था। वो इसके नतीजे के लिए तैयार था और उसे पता था कि इसका अंजाम मौत है, लेकिन आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो इसके लिए नाकाबिले तसव्वुर काम करके मरना चाहता है ताकि उसे जंगजू के तौर पर याद रखा जाए, ना कि अहमक के तौर पर जो कि मलिका के हुक्म पर पूरा नहीं उतर सका। मलिका राजी हो जाती है और इसे डैम से छलांग लगाने के लिए भेजती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ बैग्स के पैगाम वाली बोतल लगती है और उसे पता लगता है कि बच्चे कहाँ हैं। मलिका जनरल को रोकती है जो डैम से छलांग लगाने के लिए जा रहा होता है और उसे वो पैगाम के बारे में बताती है। ये कामयाबी इसके लिए बहुत मायने रखती है और वो उसकी बाहों में रोने लग जाती है। वहाँ कोफन और हनीवा की एक आवाज आती है जो कि सबको इकट्ठा होने के लिए होती है, जिसमें पता चलता है कि बैग्स और इसकी आंटी के आपस के ताल्लुकात के बाद उसको एक मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई थी। इस वाक़े से सब खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन इससे एक और अहम मसले पर रोशनी पड़ती है। कबीले की एक आबादी बहुत कम है, जिसका मतलब यह है कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए हैं। पेरिस का ख्याल है कि दूसरे कबीलों के साथ मिलना जुलना और एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाने चाहिए। बाबा खौफजदा होता है क्योंकि उनको चुप रहना चाहिए। ताहम सब पेरिस के ख्याल से मुत्तफिक होते हैं।
तो बाबा के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने बच्चों को घर रुकने का कहते हैं और कबीले वालों को कहता है कि वो अपनी मर्जी के बारे में कभी किसी को ना बताएं। वो विच फाइंडर से बचने के लिए ये सब करते हैं। सब मैगरा और कबीले के लोगों के साथ त्योहार के लिए निकल जाते हैं। कोफन और हनीवा उनका चुपके से पीछा करते हैं। वो वहाँ रात रुक जाते हैं, जहाँ वो बाजार जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ आग के त्योहार को देखने के लिए हजूम इकट्ठा होता है। तब उनको पता चलता है कि ये जश्न देखने वाले लोगों के मरने का जश्न होता है। बहुत से अंधे लोगों को देखने वाले लोग समझकर इन्हें बांध दिया जाता है। एक पादरी इनको शैतान करार देकर इन्हें आग लगा देता है। हनीवा उनको बताने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कोफन उसे रोकता है कि कहीं उनका सच उन्हें पता न लग जाए। वो देखते हैं कि वो लोग आग के इर्द गिर्द नाच रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। पेरिस और मैगरा भी इस जालिमाना सजा पर हैरान है। पेरिस कहती है कि कम से कम हम विच फाइंडर से तो महफूज हैं। मलिका के असूल तेजी से फैल रहे हैं और लोगों को शैतानी सोच में बदल रहे हैं। कोफन ये सब देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। जब कोई आसपास नहीं होता, इसके पास ताजिर आते हैं और इसको अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। न सिर्फ कोफन को बल्कि दूसरे कबीले के बच्चों को भी अगवा करके ले जाते हैं। हनीवा ने अपने भाई को लापता पाया और जल्दी से अपने माँ बाप को बताती है। एक काफिला उसको ढूंढने के लिए निकलता है, जिसमें बाबा, मैगरा, पेरिस, हनीवा और बहुत लोग शामिल होते हैं। ताजरों ने बच्चों के हाथ मुंह बांध रखे होते हैं और धुएं के बादल छोड़ते हैं। कुछ घंटों बाद वो एक इमारत पर पहुंचते हैं, जहां उनके हाथ और मुंह खोल दिए जाते हैं और उनको खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है। वो एक जली हुई लकड़ियों के पास पहुंचते हैं और उनको लगता है कि कुछ देर पहले ताजिर यहाँ थे और उनके पास और कोई सबूत नहीं था। तभी हनीवा एक जगह पर उसके भाई की लिखाई देखती है, जिसमें उनके रास्ते की निशानदही की होती है। जब हनीवा सबको इस निशानदही के बारे में बताती है तो मैगरा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि हनीवा को कैसे पता कि ये लिखा हुआ है। आखिरकार उसको पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं। हनीवा कहती है कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रही है और वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैगरा गुस्से में आ जाती है, लेकिन उस वक्त उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जाना है। वो सब उस इमारत पर पहुंच जाते हैं जहां बच्चों को छुपाया होता है। बाबा सबको बाहर रुकने का कहता है और खुद अंदर जाने का फैसला करता है। हनीवा बाबा के साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन बाबा नहीं चाहता कि वो उसको एक जंगजू के रूप में देखे। इसके बाद वो बाहर खड़े एक ताजिर पर हमला करते हैं और उसको पकड़कर उसकी मदद से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बच्चों को रखा होता है। कोफन बाबा को देखकर इनको मुतवज्जा करने के लिए शोर मचाता है। बाबा जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो वो तहश में आ जाता है और सारे ताजरों को मार देता है। बाबा का ये रूप देखकर कोफन सहम जाता है। बाबा इनके सरदार को पकड़ता है और इसके गले में छुरा घोंप देता है। कोफन अपनी माँ से मिलता है और गले लगा लेता है और फिर उसको अपने से दूर कर देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से इतना बड़ा सच छुपाया होता है। जब वो कबीले पहुंचते हैं, वो बच्चे मैगरा से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वो कैसे बाहर जाकर किताबें पढ़ते थे। मैगरा जज्बाती होकर इन्हें गले लगा लेती है। आखिरकार वो समझती है कि ये उनके अपने लोग हैं। बाहर बाबा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है और वो महसूस करता है कि दुश्मन उन तक पहुंच चुके हैं। फिर जनरल और उसके फौजी वहां पहुंचते हैं। उसी वक्त मैगरा एक छोटी सी थैली निकालती है जिसके अंदर कोई अहम चीज होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस थैली को अपने बच्चों के हवाले कर सके, हमले की खबर कबीले में फैल जाती है। बैग सबको कहता है कि अगर उनको अपनी जान बचानी है तो वह मैगरा को दुश्मन के हवाले कर दें। कोफन मुश्ताइल होकर इस सूरत का फायदा उठाता है और बैग्स को यरगमाल बना लेता है। उसका इस्तेमाल करके वो सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। शैडो उनका पीछा कर रही होती है, जो इनके साथ सफर में शामिल होना चाहती है। वो काफी दूर पहुँच जाते हैं तो हनीवा उसको इसके किए पर मारना चाहती है, ताहम कोफन इसे आजाद कर देता है, ये कह कर के वो शैतान नहीं है जैसा कि लोग उनको समझते हैं। सबके चले जाने के बाद बैग्स कबीले वापस जाकर जनरल को उनके बारे में बताता है। जनरल और उसकी फौज ने कबीले वालों को चाकू की नोक पर यरगमाल बना लिया है जब तक उनको असली हनीवा और कोफन नहीं मिल जाते। वहाँ बाबा और उसका खानदान दरिया के किनारे पहुँचते हैं और एक कश्ती पर सवार हो जाते हैं जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाई होती है। जब तक वो कश्ती से जाने लगते हैं, दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। जनरल कहता है कि उसकी अपनी सारी जिंदगी जनरल एमरल के बच्चों को ढूंढने में लग जाती है और अब वो पीछे नहीं हटेंगे, जबकि वो उनके इतना करीब हैं। उसने धमकी दी कि अगर वो खुद को उसके हवाले नहीं करेंगे तो वो सारे कबीले वालों को मार देगा। दुश्मन पानी में उतरकर कश्ती के करीब आ जाते हैं। जब वो काफी करीब आ जाते हैं तो बाबा एक सिपाही को मार देता है जो सबको उनकी जगह बता रहा होता है। दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में हनीवा तीर मारकर बैग्स को मार देती है। बाबा गहरे पानी की तरफ कश्ती को ले जाता है, जबकि दुश्मन के पास कश्ती नहीं होती। वो अपने खानदान से महरूम हो जाते हैं। जनरल बैग्स को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए मार देता है और एक सिपाही को कहता है कि वो कबीले के सभी लोगों को मार दे। पेरिस को, जो कि कश्ती में होती है, सबको एक नक्शा दिखाती है जो जनरल एमरल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो वो उस नक्शे पर चलते हुए दरिया के साथ साथ चलते जाएं, या तो कोई महफूज जगह देखकर रुक जाएं। वो आपस में मशवरा करते हैं और नक्शे के साथ चलने का फैसला करते हैं। मैगरा इस फैसले पर आमादा नहीं होती, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता। कुछ देर बाद वो एक किनारे पर रुकते हैं और रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ मलिका को बाबा और उसके खानदान का एक बार फिर से फरार होने का पता चलता है।
कौंसिल के अरकान मलिका से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने कबीले पर गौर करें क्योंकि कबीले को इन सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। इसके बाद पता चलता है कि मलिका बहुत पहले से जनरल एमरल्ड से प्यार करती है, लेकिन उनसे कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। लोग सोचने लग जाते हैं कि उन पर एक आशिक मलिका हुकूमत कर रही है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उन्होंने मलिका की अना की वजह से अपनी दौलत और काफी लोगों को खो दिया है। मलिका अचानक मीटिंग छोड़कर चली जाती है और बाद में इनके अरकान को मार देती है जो इसके खिलाफ होते हैं। अगली सुबह बाबा और बाकी लोग जागते हैं और देखते हैं कि इनका सामान गायब है, यहाँ तक कि वो थैली भी जो मैगरा को बहुत अजीज है। वो सामान ढूंढ रहे होते हैं तो कोफन किसी को कुछ दूर खड़े हुए महसूस करता है। वहाँ मलिका को बताया जाता है कि लोग इसे तख्त से हटाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मलिका के साथ कोई भी नहीं होता और वो अपने किए की सजा भुगतने वाली है। इनके इस एहतजाज से नाराज होकर मलिका सब कुछ खत्म करने का फैसला करती है और खुद जनरल एमरल्ड को तलाश करने का सोचती है। वो डैम को बंद कर देती है जिसकी वजह से पानी अंदर आने लगता है। जैसे ही डैम टूटने लगता है वो अपने लोगों को मारने के लिए अकेला छोड़कर अपने कुत्ते और अपने खास रुकन के साथ वहाँ से भाग जाती है।